तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों को फिर से ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर और यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का बिहार बोर्ड का मैथ। ये मैथ अभी हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। क्लास 10 जो इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई है उन लोग के लिए भी है, करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग करेंगे स्टार्टिंग चैप्टर। स्टार्टिंग चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप लोग जानते हैं, पढ़े होइएगा। वास्तविक संख्या होता क्या है? इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होइएगा। तो क्या पढ़े होइएगा? चैप्टर जो आपका जो 1 है क्या है? तो वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। तो इसमें आज हम लोग क्या करेंगे? वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा? रियल नंबर। क्या बोलिएगा? रियल नंबर, ठीक है। और इस चैप्टर जो है आपका बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप कुछ बात जान जाइएगा तो क्या करिएगा? एक नंबर ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो अभी हम जो करेंगे सब्जेक्टिव के लिए करेंगे, और वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम आपका 2026 में एग्जाम है, और एग्जाम में जो VVI है वही क्वेश्चन करेंगे। इससे बाहर बोले तो इसी टाइप के रहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और आप लोग इतना भी कर लेते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स 10th में लाइएगा, ठीक है। और आज हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग से अभी से भी पढ़ना चालू किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 100% से पास कीजिएगा। 100% के मतलब क्या है? 90 प्लस ला सकते हैं हम, ठीक है। सिर्फ क्या करिए? क्लास को देखिए स्टार्टिंग से, और ये क्लास आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पूरा मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग क्लास आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग सब क्लास जो है देखने में आपको क्या होगा? इजी होगा और समझ में आएगा। इजी तो कब होगा? जब समझ में आएगा तब। जब देखिएगा नहीं तो समझ में कहां से आएगा? आप लोग बताइए वास्तविक संख्या होता क्या है? आज जितना भी हम लोग संख्या को जानते हैं, ठीक है, और काउंट करते हैं, वो सब क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे यहां से स्टार्ट करें 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक। अब उसी में देखते हैं वास्तविक संख्या में देखते हैं। अब पढ़े होइएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और इस तरह से 10 लाख। इस तरह से आप लोग क्या करते हैं? जहां तक जरूरत हो वो जाते हैं। ये कहां से हम लोग काउंट करते हैं? तो काउंट करते हैं कहां से? तो वास्तविक संख्या से। और वास्तविक संख्या में जितना भी नंबर आ गया स्टार्टिंग से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। आगे देखेंगे वास्तविक संख्या आपका दो बांटा। वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक जो है संख्या दो भाग में है। वास्तविक संख्या दो भाग में, ठीक है। पहला जो है इसका, पहला क्या है? आप पढ़िएगा परिमेय संख्या। क्या पढ़िएगा? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या है आपका? तो अपरिमेय संख्या। क्या है? तो अपरिमेय संख्या। अब इसी को इंग्लिश में कहिएगा तो पहला के इसको क्या कहिएगा? अपरिमेय की इज रेशनल कहिएगा। क्या बोलिएगा? तो इज रेशनल कहिएगा, ठीक है। इज रेशनल कहिएगा, अपरिमेय के इज रेशनल करिएगा। परिमेय के क्या कहिएगा? परिमेय संख्या को क्या बोलिएगा? तो परिमेय संख्या को बोलिएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम बात करेंगे क्या परिमेय संख्या होता क्या है। सबसे पहले तो जानिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ये सब दोनों परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, दोनों देखिए। अब यहां से देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे दिखते होइएगा, मतलब यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या जो रेशनल नंबर कहते हैं, जो क्या कहते हैं? तो रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है।
परमेय संख्या जो रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में होता है उसी को परमेय संख्या कहते हैं। मतलब कि P बटे Q के रूप में कहने के मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या आपको बटा में रहेगा, जैसे हिंदी में कहने का मतलब क्या है, भिन्न में रहेगा, ठीक है, उसी को हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अभी ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 P बटे Q के मतलब क्या 1/2 3/5, ठीक है। इसी तरह इत्यादि अगर बात किया जाएगा, इत्यादि जो बाटा में हो वो सब क्या है आपका जो है परमेय संख्या है, मतलब इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट है अपरमेय संख्या। क्या पढ़े हैं, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वो होता है जो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अपरमेय संख्या जो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इज रेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इज रेशनल कहते हैं। और इज रेशनल कहने के मतलब क्या है, जो P बटे Q का रूप में नहीं होता है। या देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या नहीं होता है, और जो नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए √2 √3 √5, इसी तरह से डॉट डॉट क्या रहेगा, तो ETC के मतलब इत्यादि। और भी जो भी संख्या देखिएगा जो बटा में नहीं रहेगा, वो बटा में नहीं रहेगा, वो क्या है, P/Q के रूप में नहीं रहेगा, वो क्या है, तो अपरमेय संख्या। क्या है, तो अपरमेय संख्या, ठीक है। और जो बटा में रहेगा वो अपरमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में रहेगा वो परमेय संख्या है। जो P/Q के रूप में नहीं होगा, इसको ऐसे लिखिए, जो P/Q के रूप में नहीं होगा वो क्या है, नहीं जहां लिखा होगा तो आपका क्या है, अपरमेय संख्या है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि एग्जाम में आपका जो है इस टाइप के क्वेश्चन और अपरमेय को सिद्ध करें, वो क्वेश्चन 100% रहेगा, 2 मार्क्स में रहेगा, इसलिए आप लोग देखिए। नेक्स्ट देखिए, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या। तो सम संख्या जानते हैं, जो इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर जो है क्या होता है, इवन नंबर आप भी जानते हैं, जो 2 से भाग देने से मतलब क्या था, वो उन संख्या जो 2 से भाग देने से पूरी क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जो विभाजित हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 से विभाजित होने के बाद यहाँ लिखा, जैसे 2 4 6 2 8 10। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में यहाँ 2 से क्या कहें, भाग देने पे, क्या करने पे, भाग देने से। जैसे यहाँ देखिए 56 है, 2 डिजिट है, 56 से क्या करिएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, और 2 से भाग देने पे जो पूरा कट जाता है वही क्या है, सम संख्या। अब यहाँ पे 2 से दीजिए, तो 2 दूनी 4, 1 2 8 16, देखिए तो पूरा कट गया। आपका शेष फल क्या बचा, मतलब जो शेष है वो क्या बचा, जो शेष क्या बचा, तो आपका 0 बचा, मतलब 0 बचा। यहाँ कटम कुटी के मतलब क्या है, 0। तो शेषफल जहां 0 बचा वही आपका क्या है, तो आप पूरा कट गया, जो कट गया वही जो आपका क्या है, तो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। उसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, तो इवन नंबर बोलिएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, आप चलिए विषम संख्या। आप भी जानते हैं विषम संख्या, जो कि ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जो कि क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर को जो है क्या, तो वे ऐसे संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरा नहीं कटे, पूरा विभाजित नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे में बात कीजिएगा, तो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, इत्यादि मतलब भी क्या हो गया, आपका हो गया। जैसे कि देखिए विषम संख्या के जैसे में देखिएगा, जैसे में कैसे, जैसे देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा वो क्या है, विषम संख्या है। अब जानते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए 5 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है ऑलरेडी,
और 2 से विभाजित करेंगे, 2 से भाग देंगे, और 2 से भाग देने पे अब देखिए 2 से भाग देने पे आपको क्या होना चाहिए, कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, क्या बच गया, शेष बच गया 1। देखिए तो पॉइंट में जाएगा तब ये नहीं कटेगा, कटा नहीं कटा, रिमाइंडर कुछ बच गया, मतलब शेष बच गया। शेष कितना बचा, तो शेष आपका जो है 1 बच गया। और जब वो शेष 1 बच गया तो क्या कहिएगा, तो शेष 1 बच गया तो आपका जो है ये पूरा पूरा नहीं कटा, अब पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या हुआ, आपका विषम संख्या हो गया। तो जो 2 से भाग देने से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जो शेष बच जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या, जिसको आप लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जिन संख्या का जो आप जो है क्या उपयोग गिनती में किया जाता है, गिनती में जो है करने में वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ध्यान रखिए, कभी भी प्राकृतिक संख्या स्टार्टिंग होता है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 1 2 3 4 5 डॉट 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 क्या तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक होता है। ये इन्फिनिटी तक होता है, मतलब 1 से स्टार्टिंग होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहां से प्राकृतिक संख्या है या फिर कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आप देखिएगा, आपका पूर्ण संख्या अगर बात होगा, देख लेते हैं आगे है या नहीं है। पूर्ण संख्या के बात किया जाएगा तो पूर्ण संख्या के बात किया तो होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, जो शून्य से शुरू होते हैं, वो संख्या कहां से, शून्य से शुरू होते हैं। और यहाँ पे शून्य से शुरू होने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, शून्य से शुरू होगा, वो शून्य से शुरू होने के मतलब उसके बाद शून्य से शुरू होगा, शून्य 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक जैसे जाएगा उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा, बताइए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बड़ा कौन है, तो आप बोलिएगा बड़ा कौन है, तो आपको प्राकृतिक संख्या बड़ा है। ठीक है, जो अभी जस्ट देखे हैं। अब क्योंकि इसलिए बड़ा है, जो आपका जो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है ना, 1 से स्टार्ट हुआ है। और आपका पूर्ण संख्या जो है आपका कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। समझ में आ गया, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे, 1 से होता है, ये 0 से, तो बड़ा कौन होगा, ये होगा, कौन होगा, तो आपका प्राकृतिक संख्या होगा 12। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, आप इसी टाइप पे जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कई क्वेश्चन कुछ कर लीजिएगा तो पता चलेगा जहां इस चैनल पे जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसका जो कुछ थ्योरी है नेक्स्ट करेंगे, और ये इसमें से जो आपका 2 मार्क्स का एग्जाम में 100% आएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, संख्या जो है 867 से 255 का मौसा ज्ञात करने के लिए युक्तिलक और विभाजित में लॉगरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है, लॉगरिथम का प्रयोग करना है। अब लॉगरिथम का प्रयोग करके तब बनाना है, समझे। और मौसा जो है, मौसा आप लोग को आता होगा, मौसा ज्ञात कीजिए इसका, इन दोनों का नंबर क्या करिए, मौसा ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का तरीका आपको अभी बताते हैं, और एकदम धीरे धीरे बताएंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्लास को देखिए पूरा। देखिए संख्या क्या है, 867 है, का मौसा कितना है, का मौसा कितना है, का जो है 255 है। ठीक है, 867 का 255। ठीक है, देखिए तो आप अगर बोला जाएगा, बताइए 867 में से 12 कौन है, तो 867 12 है किससे, 255 से। ठीक है, 255 से। अब इसको लॉगरिथम का प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, तो लॉगरिथम का प्रयोग करना है कैसे कीजिएगा, देखिए
जैसे आपको मान लीजिए 867 है, 867 इजकल टू 255, कितना 255 से क्या करना है, तो आपका 255, अब 255 लाना है, मतलब सॉरी यहां से 867 है, 867 का 255 से आप क्या करते हैं, मौसा निकालिएगा, तब जानते हैं कि 867 बड़ा है, 255 क्या छोटा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 867 को कितना से गुना करेंगे, जो आपको कितना उतना गुना करने से या जोड़ करने से क्या होगा 867 आएगा। लोगरिथम का यही विधि है। तो आप जानिए 8 गुने 3, ठीक है, अब प्लस में, ठीक है 8 गुने 3 प्लस में आप जो है क्या जोड़िएगा, इतना आना चाहिए, कितना आना चाहिए 867 आना चाहिए, मतलब आपका जो है 867 आना चाहिए। तो 8 गुने 3, ठीक है, तो आप कहिए कि बताइए 8 गुने 3 लिखे कहां से, कैसे लिखेंगे, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम जो है लिख दिए तो लिखे कैसे, तो 8 गुने 3 आप प्लस में 102 कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, कितना आएगा, तो आपको जो है आपको कितना आ जाएगा, तो आपको जो है 867 आ जाएगा, कितना 255 गुने 3 अब प्लस में 102, प्लस में 102 ये करिएगा तो क्या होगा, आपको जो है आ जाएगा। जैसे कैसे ये लिखे, ये लोगरिथम का प्रयोग कैसे किए सो देखिए। अब ये तो बात आप लोग को पता है, हम लोग डिवाइड जो करते हैं, जो छोटा वाला होता है उसी से ना उसको भाग देते हैं, तो ये तो 867 जो है से बड़ा है और 255 क्या छोटा है। चलिए आप क्या करिए 255 को क्या करिए 867 से भाग दीजिए, दे दीजिए, कैसे लिखे से देख लीजिए, स्टेप समझ लीजिए, उसके बाद आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहां से देखिए 255 867 से आप मान लीजिए देखिए 255 के तब पहाड़ा नहीं जानते होइएगा, तो आप क्या कीजिए गुना करके तो जानिएगा ना। आप यहाँ देखिए आप लोग को एक एक करके बताएंगे, 255 में अब 3 से गुना कीजिए, 3 से हम तक लगाए 3 से लगेगा, 5 3 15 16 और 3 दूना 6, एक हासिल इसका 7, 765, कितना आया 765, कितना बार में लगाए हैं तो 3 बार में, 3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे क्या होगा 7 में से 5 गया 2 0 और यहाँ पे 1, देखिए 255 लिख दिए, 255 गुने कितना 3, 3 आपका भाजक आया यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस में शेषफल कितना बचा आपका 102, समझे कैसे लिखे से, आपको समझ में आ गया। अब देखिए आप क्या लिखिएगा आपको कितना अब लाना है, तो 255 इजकल टू 255 लाना है। अब 255 में कितना से कीजिएगा तो आएगा, तो आप देखिए 255 में कितना से भाग देना है, तो 102 से, तो 102 इधर आ गया, शेषफल में जो है 102 पहले लिखेंगे। आप इसको लिखने का ट्रिक बता दिए कैसे लिखिएगा, अगर हम 255 में से 102 से भाग देंगे फिर आ जाएगा, ठीक है, यह तो प्रोसेस समझ गए। हम कितने से भाग दिए थे, यहाँ देखिए 255 में 867 से भाग दिए तो ना लिखे, तो 255 में क्या तब ना 255 गुने 3 आप प्लस में 8, आप एक फॉर्मूला पढ़िएगा, क्या फॉर्मूला पढ़ेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, भाग के विधि पढ़े हुईगा, नहीं पढ़े तो हम बताएंगे इस चैनल पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और ये पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े तो देख लीजिए, ठीक है, पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देख लिए 255, फिर हम क्या करेंगे, आप क्या करिएगा, तो दिखाने के लिए यहीं पे देते हैं, आप क्या करिए 102 में 102 से कितना 255 से भाग दीजिए, कितना बार में लगाइए, दो बार में लग जाएगा, 2 दूनी 4 0 2, हाँ 2 बार में लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4 0 और 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए घटाइएगा तो कितना होगा, ये 5 1 5 के 5 कटेगा। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो 102 गुने कितना से भाग दिए हैं, तो 2 से दिए हैं 2, और प्लस में शेषफल कितना बचा 51,
कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? फिर आगे देखिए, इसी का स्टेप का आगे आप क्या लिखाएगा सबसे पहले? तो आपका आप लिखाएगा, आपका कितना लिखाएगा? तो देखिए 102 में हो गया, अब 51 लिखाएगा। ठीक है, 102 में तो कर दिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 51। ठीक है, 51 बचा रिमाइंडर। आप ये बताइए 102 में कितना से होगा? 51 से। कितना से होगा? 51 से। बात समझ में आ रहा है स्टेप? तो 102 में कितना से? 51 से। आप 102 में 51 से भाग दीजिए। तो 102 में 51 से भाग दीजिए, ये भी 2 बार में लगाइएगा। तो 2 बार में लगाइए तो 51 गुने 2, तो लगाइएगा तो 2 एकम 2 दूनी 4। देखिए ना, वो भी देख करके दिखा देते हैं आपको। आपको जो देखिए यहाँ से 51 से 51 में कितना से करिएगा? तो 102 में 2 बार में लगाइएगा। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। देखिए तो पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने के बाद जीरो बचा। यहाँ पे क्या बचा? जीरो बचा। अब यहाँ पे लिखिए, तो इतना से लिखा अभी 51 गुने 2 करिएगा तो 110 आ जाएगा। अब प्लस में कितना कट गया? पूरा पूरा जीरो। मौसा के मतलब क्या होता है? लोगरिथम विधि का मतलब होता है जब तक आप उसको उसके लोगरिथम विधि से विभाजित करते हैं, मतलब विभाजन लोगरिथम विधि का प्रयोग कर, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं। जब तक जीरो नहीं आएगा, क्या जीरो आना है? तो शेषफल। देखिए तो यहाँ शेषफल जीरो आ गया। आपको समझ में आया होगा कि या नहीं आया? तो फिर से बताइएगा, बता दें, क्योंकि एक क्वेश्चन आप समझ लिए तो सब क्वेश्चन बना लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आपका जीरो आया। अब ये जीरो किससे आया? तो 51 से। तो आपका जो है इसे समझिए, मौसा जो हुआ ये क्या हुआ? यही 51 हुआ। मौसा क्या हुआ? 51 हुआ। तो आपका आंसर कितना हुआ? 51। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, ये समझ में क्वेश्चन अगर आ गया तो ये भी बना लीजिएगा। देखिए ये भी बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाइए। 135 और 200 क्या है? 25 में मौसक है। फिर वही क्वेश्चन है, युक्तिक युक्तिक लर और विभाजन से लोगरिथम का प्रयोग करी ज्ञात कीजिए। वही बात है, विभाजन के लोगरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन है। आपको 225 में 12 कौन है? 100। 225 में 135 क्या है? 135 से 12 कौन है? तो 225। अब 225 है, आप क्या करिएगा? इसको इसी लोगरिथम विधि से बनाना है। बन जाएगा। क्या करिएगा? 125 से 225 में क्या करिएगा? मौसा भाग दीजिए। ये देखिए 135 में 225 से क्या करें? भाग दें। दूसरे तो 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाइए। 135, तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो के जीरो, 12 में से गया तो 9। ठीक है, और ये इससे एक लिए तो कट गया। ठीक है, अब लिखिए, क्या लिखिएगा? 225 इजकल टू 135 गुने कितना? 1 प्लस कितना? 90। तो आपका 225 आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए 135, ठीक है, 135 से निकालना है इजकल टू, तो कैसे निकालिए? फिर 135 से हमको कितना करेंगे? 90। 135 गुण 90, और 90 से क्या करेंगे? 135 में भाग देंगे। अब 135 से 90, अब देखिए ये भी देखिए 90 से कितना? 135। 135 है ना? 135, 90 दूना तो लग ही जाएगा। 9 दूनी 18, और 9 तिये 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18। बात समझे? एक मिनट 135 है और 2 से लगाइएगा 9 दूनी 18 का मतलब क्या? 180। एक के बार में लगेगा। ठीक है, एक के बार में लगेगा। अब घटाइएगा तब यहाँ पे 5 के 5 और 9 में से ये घटाइए, कितना हो जाएगा? आपको ध्यान रखिएगा। तो 9 में से 13 में से 4 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 90 गुना 1, ये आपका 1 है, समझे? एक बार में लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा। ये एक बार में लगा है 90 कम 90, तब घटा के आया कितना? 5, और 19 में से
9 गया तो क्या बचा 4, तो 45। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, तो लिखिएगा 1 प्लस कितना 45। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। चलिए इसी को हम इन्ना कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे करिए इसको। आप कितना से निकालना है, 90 इक्वल टू कितना में 45 में, तो 45 दूना कितना होता है 90, प्लस में क्या 0, तो आना गया आपका आंसर। इसको इरेजर से मिटा देते, समझ में आ गया तो हम कह रहे। ठीक है, आपको भी आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो 45 दूना क्या होता है, 45 दूना 90 ना होता है। अब 45 दूना 90 0। अब बताइए इसका जो लोगरिथम से मौसा क्या होगा, चलिए मौसा क्या हो गया 45। बात समझ में आ गया आपको। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बनाने से आपका क्या होगा, इस टाइप के लोगरिथम का प्रयोग करना होगा तब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, इजी है, भारी नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इजी है, ध्यान दीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। मौसा और लसा तो जानते हैं, अभी जस्ट मौसा निकाले लसा। अब यहाँ पे निकालना कितना आपका 26 है 91। ठीक है, 26 और 91, और 26 और 91 का क्या पहले मौसा निकालिए उसके बाद लौसा निकालिए। तो मौसा और लौसा जैसे ही निकालना होगा, तो जब आपको मौसा, इधर बात करें लौसा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है जब आपको 26 है, क्या है 26, यहाँ पे लिख देते हैं 91 91। फर्स्ट वाला के बात करते हैं, पहले वाला को बात करते हैं। पहले देखिए 26 और 91। ठीक है, 2 से लगाइएगा तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 हुआ, 13 दूना 26। यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 से लगाइएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ 13 सते 91, 13 सते 91 हो गया। जब आप इसका क्या करिएगा, यहां से लिखिएगा 26 लिखिएगा फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट का क्वेश्चन, उसके बाद क्या है 91। इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2 गुने क्या 13, इसको लिखिएगा तो क्या लिखिएगा तो 13 गुने क्या 7। अब देखिए तो कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, तो 13 दोनों में है। ठीक है, 13 दोनों में है, यही ना आपका मौसा हुआ, कॉमन जो में निकला 13, ये मौसा हुआ। अब आपको एलसीएम के बात किया जाएगा, एलसीएम दोनों का, तो क्या देखिए तो दोनों का अलग है, तो मतलब क्या है एलसीएम। अब इसमें दोनों निकालना, तो सबसे पहले क्या करें मौसा निकालिए, मौसा निकालें और एलसीएम। आप देखिए जो आपको दोनों के कॉमन करके आया तो बचा क्या, तो कॉमन करके 13 आया, 13 गुने कितना 2 गुने कितना 7। अब इसको जो है से सॉल्व कर लीजिए, तो क्या निकालिएगा लौसा। सॉल्व करके जो आएगा तो मौसा का आपका कितना निकला, तो 13 निकला, कितना निकला 13। इसको जो सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके जो निकलेगा तो आपको यह है दोनों का सॉल्व करके जो निकलेगा 13 दूना 26 या 26 दूना जो भी होगा 26, 13 दूना 26 दूना जो है, दूना नहीं सते 26 सते 26 सते, तो 7 छक 42 और 7 दूनी 14, तो कितना हुआ आपका 7 दूनी 14, तो 8 मतलब 182, 182 आपको क्या हो गया, तो मौसा भी निकल गया और लसा हो गया। इसी तरह से क्या करिएगा आप इससे भी निकाल सकते हैं। पहले क्या करेगा एलसीएम इस तरह से कर सकते हैं लसा निकालने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट मौसा विधि से भी, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका से, तो आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट में कीजिए, अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी इजी है, इजी है। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या को जो है अभाज्य गुणनखंड को जो है
गुणनखंड मतलब कि रूप में, गुणनफल के रूप में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 140 है, कितना है 140, क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट नंबर को देखिए। 140 को आप कैसे लिख सकते हैं, 140 को कैसे लिखिएगा? तो 140 से लिखने के लिए बताइए, आप लिखिएगा कैसे लिखिएगा? तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, गुने 35, तो 35 कैसे होगा देखिए। इसको लिखने का मतलब क्या है? तो 2 के 35 दूना 70, और 70 दूना कितना हुआ 140 आ गया। चलिए और इसकल टू इसी में, तो इसका 2 के स्क्वायर 2, इसको और तोड़िएगा 35 कितना बनेगा 5 गुने 7, यही आपका हुआ क्या गुणनखंड विधि। यहाँ पे देखें गुणनखंडों का गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख लीजिए, 156 है, 156 है। तो आपका पहला संख्या तो 2 के तो स्क्वायर होगा, 2 के स्क्वायर गुणे 156 निकालने के लिए, ठीक है, अगर आप इसका आधा निकाल लिए, 156 का आधा कितना हो जाएगा आप भी जानते हैं, कितना होगा 156 का आधा? जैसे कि आधा अगर निकालने के लिए 2 से भाग दीजिएगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। उसका आधा जैसे 140 का आधा 70 निकाले तो इससे भी भाग दिया, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 अठे 16, 78 आया। तो 78 लाने के लिए आपको कितना से करना होगा? तो अगर 2 से 39 में कीजिएगा, किससे 39 में, तो देखिए 2 से 39 में कीजिएगा, कितना 39 में, तो उसका 2 78 हो जाएगा। देखिए 2 से कितना से 2 गुने 39, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 9 6 1 7, 78 आ गया, 78 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने मतलब कि ये है, तो पहले आधा के निकाल लिए, आधा दूना 156, बात समझ में आया? तो ये इसका 156 के आधा निकाल ले, तो आधा कैसे निकाले? तो पहले तो आधा पता कर लीजिए, देख लीजिएगा 156 के आधा कितना था, 2 से भाग करिए पता चल जाएगा 78, 78 के लाएंगे कितना, तो 2 गुने 39, 2 गुने 39 तो क्या हो गया 78 आ गया, 78 आ गया ना। उसी में 2 से और गुना कीजिएगा, ये क्या कि स्क्वायर है तो 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 156, ठीक है। इसी को और लिखना चाहिए, तो 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर जानते हैं 4, स्क्वायर तोड़ दीजिए तो 13 के पारा में 13 13 3 39, 13 गुना 3, तो 13 के पारा में क्या है 13 3 39। इस तरह से आप इसको तोड़ सकते हैं गुणनखंड विधि में, ठीक है। आप बताइए ये सब इतना सारा क्वेश्चन किए हैं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसका अपरिमेय संख्या का सिद्ध करे सो देखेंगे, ठीक है। इस क्लास को वॉच कीजिए।